तो देखो इस बार आईफोन से भी ज्यादा बेटर परफॉर्मेंस हमको iQOO 13 जैसे इवन स्नैपड्रैगन 8 Elite जैसे प्रोसेसर में देखने मिली, जो कि लाइक OnePlus 13 हो गया और iQOO 13 हो गया और भी जो इस प्रोसेसर पे फोन आते हैं उस पे, खास करके कॉम्पैक्ट नहीं बड़े वाले। इस चीज में अभी और बेटर करने के लिए iQOO 15 आने वाला है और वो भी स्नैपड्रैगन 8 Gen 5 प्रोसेसर के साथ में, या कह सकते हो स्नैपड्रैगन 8 Elite 2 प्रोसेसर के साथ में, क्योंकि iQOO 13 पे वही मिलता था। और देखो ब्रांड ने जो नंबर क्लेम करे उसको छोड़ो, क्योंकि iQOO 13 जो ऑन पेपर ऑलमोस्ट 3 मिलियन के स्कोर टच करवाता था, और ये जो स्नैपड्रैगन 8 Elite 2 होगा ना, ये आएगा समवेयर जो ब्रांड क्लेम कर रहा है 4 मिलियन के स्कोर टच करेगा, जो कि मुझे लगता है कि आराम से 3.5 मिलियन के स्कोर टच कर सकता है, जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल होगा। और मैं अभी आपको ये बताऊंगा कि iQOO 15 में क्या क्या आएगा, कैसे आएगा, और जितनी ज्यादा बातें पता थी वो सारे शेयर करूंगा, क्योंकि मैंने पिछले वीडियो में बोला था भाई, फिर आप लोगों ने कमेंट में चालू कर दिया 15 की वीडियो कब है कब है कब है। तो देखो ये ना हवा की बात नहीं है, एकदम हवा में वैसे उड़ते उड़ते कुछ नहीं है, ये ऑफिशियल कंफर्म हुआ है। चाइना में iQOO 15 लॉन्च होने वाला है, सितंबर के आसपास वहां पे लॉन्च हो जाएगा, और जहां तक चांसेस है अक्टूबर तक इंडिया में, और अगर अक्टूबर में नहीं आए तो सीधा नवंबर के बाद हमको देखने मिलेगा इंडिया के अंदर। और इस बार 3 iQOO आ सकते हैं, जो कि है iQOO 15 तो रहने वाला है जो इंडिया में मोस्ट ऑफ चांसेस है लॉन्च होगा, पर एक 15 अल्ट्रा भी लॉन्च हो सकता है, और चांसेस है 15 मिनी भी लॉन्च हो सकता है, कॉम्पैक्ट में पावरफुल। ऊपर से ये भी बात है कि जो डिस्प्ले है वो 144 हर्ट्ज नहीं, वो 165 हर्ट्ज जा सकती है, और BGMI पे चांसेस है हम 165 हर्ट्ज की भी गेमिंग कर सकते हैं। 165 हर्ट्ज कैसे होगा एंड ऑल वगैरह मैं आपको बता दूंगा आगे कैसे है। उसके लिए एक एडिशनल चिप आती है जो बाहर तो Q3 के नाम से या इंडिया में शायद से Q3 के नाम से आएगा। अब 165 हर्ट्ज कैसे होगा, तो भाई सिंपल है, गेम फ्रेम इंटरपोलेशन जो 144 जा रहा था, और भाई iQOO 13 जो मैं कहूंगा इन्होंने काफी ज्यादा अच्छा ऑप्टिमाइज करके रखा था गेम फ्रेम इंटरपोलेशन को, गेमिंग में जो FPS बूस्ट करने को लेकर। बेसिकली वहां पर एक के बाद एक फ्रेम जो एडिशनल जो चिप है ना वो एड ऑन होती है। अब 165 हर्ट्ज पुश होगा तो भाई और ज्यादा सुपर स्मूथ BGMI गेमिंग एक्सपीरियंस हमको देखने मिलने वाला है। अभी देखो यहाँ पर जो 8 Elite है और जो 8 Elite 2 है, वहां पर डेफिनेटली जो CPU की कोर परफॉर्मेंस है वो हमको बूस्ट देखने मिलेगी, और नया एड्रीनो आएगा जो 840 होगा, जो 1.2 गीगाहर्ट्ज पर रन करेगा, और या शायद से उससे ज्यादा, कुछ ऑफिशियल नंबर नहीं है बट जितना लीक्स था उस हिसाब से ये चीजें हैं। और जब ये फोन आएगा, ये प्रोसेसर आएगा, तो ब्रांड और बाकी सब लोग अनाउंस तो जरूर करेंगे कि 4 मिलियन का स्कोर देगा, बट मेरा जितना है, मैं रियल लाइफ में जितना बता सकता हूँ 3.5 मिलियन मैक्सिमम हो सकता है, या फिर 3.2 मिलियन एवरेज पकड़ के चल लो, इस तरीके की, मतलब 3 मिलियन के ऊपर के स्कोर ही देखने मिलेंगे। और 8 Elite ऐसा प्रोसेसर था, वो ही 120 FPS अच्छा करवा रहा था, इवन आपके iPhone 16 Pro Max से भी बेटर 120 निकाल के दे रहा था। और आने वाले टाइम पे iPhone 17 Pro Max भी आएगा 120 हर्ट्ज पर बेटर प्रोसेसर के साथ में, वो कितना नेक्स्ट लेवल होगा वो आने वाले वीडियो में बात कर दूंगा। बट अगर iPhone 17 के बारे में जानना है कि वो 120 हर्ट्ज पर कैसा आएगा एंड ऑल, गेमिंग 120 कैसे जाएगी, तो उसके लिए चैनल पर वीडियो अवेलेबल है, देख लेना, मस्त डिटेल में सारी चीजें बताई है। बाकी ये जो डिस्प्ले जाएगी 2K जाएगी, और 165 हर्ट्ज बता चुका हूँ। और लेकिन एक प्रॉब्लम ये भी आ सकती है, क्या हमको इंडिया में 165 हर्ट्ज का पैनल देखने मिलेगा, क्योंकि शायद से चाइना में लिमिट हो सकता है, और जो नॉर्मल वेरिएंट होगा जो इंडिया में शायद से iQOO 15 समवेयर हमको मिलेगा, 15 मिनी और अल्ट्रा जो मैं आगे बताऊंगा कैसे हैं वो भी आ सकते हैं कि नहीं। और ज्यादातर जो 165 हर्ट्ज है ना वो अल्ट्रा में आने के चांसेस है, नॉन जो बेसिक है अपना वो 144 हर्ट्ज तक ही समवेयर मिल सकता है। बट अगर इंडिया वेरिएंट आएगा तो शायद से एक ही डिवाइस लॉन्च करना होगा, तो वहां पर हमको शायद से 165 हर्ट्ज का ही पैनल देखने मिलेगा, वहां पर फिर 2-3 वेरिएंट लॉन्च करने का हेडेक नहीं रखेगा iQOO इंडिया के अंदर। और जो थर्मल्स कंट्रोल्स है वो और ज्यादा बेटर हुई है, क्योंकि इसके अंदर आपको जो वेपर चेंबर है वो और ज्यादा अच्छा डाला जाएगा, और चांसेस है iQOO इसके अंदर एक फैन भी डालने वाला है, और फैन डालेगा तो ऑफकोर्स थर्मल बेटर हो जाएगी। और फैन जब डालेंगे तो जहां तक चांसेस है इसकी बैटरी 7000 तक एवरेज पकड़ के चल लो, या 7200 तक आ सकती है, और 100 वॉट का चार्जर होगा। 120 इस बार बहुत मुश्किल देखने मिलेगा, जो कि कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, अच्छा ही है चार्जर तो। अब देखो चाइना में जैसे मैंने कहा अल्ट्रा आएगा, iQOO 15 अल्ट्रा, जो कि एक फैन के साथ होगा, एयर ट्रिगर्स तक भी आएंगे, पर इंडिया में एयर ट्रिगर्स लाना थोड़ा सा मुश्किल है, और जो ई स्पोर्ट्स वगैरह में एयर ट्रिगर्स को हल्का सा बैन भी कर रखा है मैं कह सकता हूँ। तो अगर इंडिया में 2-3 वेरिएंट के साथ नहीं आया iQOO, तो एक हमको वेरिएंट मिलेगा iQOO 15, और अगर अल्ट्रा मिला तो उसके अंदर 165 हर्ट्ज का डिस्प्ले और साथ में गेमिंग कूलर फैन एड ऑन होगा। और डिजाइनिंग में कुछ ज्यादा चेंजेस नहीं है, वही सेम हमको iQOO 13 जैसा ही डिजाइन देखने मिलेगा। और अगर किसी का सोचना होगा कि iQOO 14 क्यों नहीं आया, तो चाइना में 14 नंबर को अनलकी
माना जाता है, तो दैट्स वो लॉन्च ही नहीं करते। वो iQOO मतलब जितने भी ब्रांड्स है OnePlus वगैरह से लेके सब कुछ में ही ऐसा हुआ है, तो कोई नया चीज नहीं है। तो अगर इंडिया में 165 हर्ट्ज का पैनल RGB फैन, तो ये होगा अल्ट्रा के अंदर, और अगर अल्ट्रा में नहीं हुआ तो ओनली मे बी 15 पे भी दे सकते हैं ये सारी चीज। बाकी कैमरा के नंबर्स तो डेफिनेटली इंप्रूव्ड है, नया सेंसर्स होगा, तो उतनी ज्यादा बात यहाँ पर अभी नहीं करेंगे, वो टेकी पार्ट चला है, जब डिवाइस आएगा तब बात करेंगे। और जो चार्जिंग के अंदर चांसेस है कि हमको वायरलेस चार्जिंग का भी सपोर्ट मिलेगा 15 वॉट का, और अगर ये 15 वॉट का चार्जर आएगा, चलो प्लस पॉइंट है। तो अगर ये हमको जो बैक में मैगसेफ जैसा आ जाएगा ना मैग्नेटिक कॉइल के साथ में, तो ज्यादा बेटर होगा, क्योंकि iQOO है ना काफी टाइम से अपने फैंस पे काम कर रहा है। तो मैंने आपको पहले एक वीडियो भी बना के दिखाई है, और मेरे पास भी है वो अवेलेबल, मैंने चाइना से मंगाया था। वो जो बैक कॉइल है वहां पर कूलर एड ऑन हो गया, तो थर्मल्स और ज्यादा बेटर हो जाएगी, क्योंकि मैग्नेटिक के थ्रू आ जाएगा। फिंगरप्रिंट डेफिनेटली अच्छा ही होगा, अल्ट्रासोनिक जाएंगे, और उसमें तो ज्यादा कुछ नहीं अच्छा है। देखो iQOO 15 मिनी के आने के भी चांसेस है, लेकिन वो स्नैपड्रैगन प्रोसेसर पे कम थोड़ा दिखेगा। वो शायद से Dimensity 9500 प्रोसेसर के साथ में जाएगा, जहां पर आपको 6.31 इंचेस की फ्लैट एमोलेड डिस्प्ले मिलेगी। बाकी बैटरी 7000 हो सकती है, उससे मेरे को लगता है कम ही आएगी, 65 या 6000 तक जाएगी। और अगर ये iQOO 15 के साथ में अगर लॉन्च नहीं हुआ, तो ये हमको 2026 के फर्स्ट क्वार्टर तक देखने मिल सकता है, और जिसकी प्राइसिंग शायद से मतलब 40-45 तक जा सकती है, क्योंकि कॉम्पैक्ट डिवाइसेस अभी मार्केट में अच्छा ट्रेंड है, और ऑलरेडी OnePlus 13S, Vivo X200 FE पे काम अच्छा हो रखा है, और बहुत लोग उस पे इंटरेस्टेड भी दिख रहे हैं। चलो अभी प्राइसिंग क्या होगी, तो देखो iQOO 13 की जो प्राइसिंग स्टार्ट में आ रही थी 55,000, ऑफर लगा के 52, 53 या 50 तक भी आ रहा था। लेकिन इस प्राइसिंग को iQOO रखेगा, 15 की जो प्राइसिंग रखेगा 60 से 65,000 जा सकती है। मुझे 60 है ना, वो ऑफर के साथ देखने मिल रही है। 65,000 नॉर्मल प्राइसिंग देखने मिलेगी, या 63,000 तक भी नॉर्मल प्राइसिंग आएगी, और उसके बाद में 60,000 ऑफर लगा के। और अगर अल्ट्रा आया तो वो होगा 75,000 रुपीज का, या 73,000 का, ऑफर लगा के 70,000 मिलेगा। और जिन लोगों को लग रहा होगा कि पिछले जो डिवाइसेस iQOO 13 वो सस्ते हो जाएंगे, हम वो ले लेंगे, 15 नहीं लेंगे, तो सस्ता तो नहीं करेगा, मुझे ऐसा लगता है। अब ज्यादा से ज्यादा कभी कभार ऑफर में आपको iQOO 13 50 तक मिलेगा, उससे ज्यादा नीचे जाना बहुत रेयर केस सिनेरियो हो सकता है। मेरे हिसाब से तो यही प्राइसिंग बेस्ट है, 60,000 तो बेस्ट ऑफर। अगर नॉर्मल भी आ गया तो बेस्ट है, ऑफर के साथ है तो भी ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। और मैं ये भी कहूंगा स्नैपड्रैगन 8 Elite 2 जो प्रोसेसर है ना, वो सबसे चीपेस्ट जो हमको मिलेगा ना मार्केट में प्राइसिंग को लेकर, वो iQOO ही प्रोवाइड कर सकता है। बाकी OnePlus और महंगा जाएगा, फिर और Realme आया तो वो भी समवेयर थोड़ा सा 2-3 हजार ऊपर नीचे आसपास ही होगा। आपके हिसाब से iQOO 15 की प्राइसिंग इंडिया लॉन्च क्या होनी चाहिए, और 13 का ऑफर लगा के अगर आपको चाहिए रहेगा तो मिनिमम कितना जाएगा, तो आप ले सकते हो। वो कमेंट में एक बार जरूर अपने ओपिनियन बता देना। सो मैं फाइनली इतना ही कहूंगा, iQOO 15 हमको वन ऑफ द बेस्ट गेमिंग डिवाइस देखने मिलने वाला है 2026 के एंटायर लाइनअप में, क्योंकि iQOO 13 स्टिल डोमिनेट करता है और बहुत अच्छा 120 चलाता है। बाकी iQOO 11 के भी कुछ न्यूज निकल कर आया है कि वो भी जल्दी लॉन्च हो सकता है। 10 तो जस्ट रिसेंटली लॉन्च हुआ है, चाइना में भी लॉन्च होने के चांसेस है। उसके बारे में भी कुछ बातें करें, कुछ चीजें इन्फॉर्मेशन निकाल के लाऊं तो बताओ, डिटेल चालू कर दूंगा, रिसर्च आज ही चालू कर दूंगा। अगर आप वीडियो में अपना फीडबैक अच्छा दिखाते हो तो सब्सक्राइब मार दो, एटलीस्ट इस वीडियो पे 1000 सब्सक्राइब करवा दो, क्योंकि पता चल जाएगा कि हाँ इतने लोगों की इन्फॉर्मेशन काफी अच्छी लगी है। और साथ में लाइक के लिए तो 5000 ठोकने बोल रहा हूँ, 5000 लाइक तो दे ही देना, और सब्सक्राइब तो जरूर कर देना, और कमेंट में अपना फीडबैक, अपना ओपिनियन जरूर छोड़ना iQOO 15 को लेकर कि आप क्या सोचते हो उस फोन के बारे में। मैं अब पढ़ूंगा, और शायद से अलग वीडियो में उसके लिए भी हम डिस्कशन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मजे मारो, टेक केयर, बाय।